हेलो एवरीवन। इंग्लिश के वाई अल्फ़ाबेट से बनने वाले कई शब्द या वर्ड आज हम देखेंगे इस वीडियो में। उनके मतलब मीनिंग भी देखेंगे और उनको वाक्य में, सेंटेंस में, इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देखेंगे और सीखेंगे। शुरुआती कुछ शब्द छोटे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शब्द बड़े होते जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वाई से हम पहला जो शब्द है वो लेंगे येट, YET, जिसके दो मतलब होते हैं। एक होता है अभी तक और एक होता है पर फिर भी, टिल नाउ और बट स्टिल। और इसके इस्तेमाल हम देख लेते हैं। रमेश हैजंट स्पोकन टू मी येट, रमेश ने अभी तक मुझसे बात नहीं करी है। दूसरा है करण वॉज सिक येट ही स्टडीड, करण बीमार था पर फिर भी वो पढ़ा। तो दोनों मतलब देख लिया आपने। अगला शब्द है यू, तुम, आप। यह शुरुआत हम बहुत आसान से कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। ये मैंने इसका कुछ लिखा भी नहीं है। यू का मतलब सब जानते हैं, तुम, आप। यू हैव टू कम टू माई हाउस, तुम्हें मेरे घर आना है। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यू आर अ गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हो। ठीक है। नेक्स्ट योर, योर इज वेरी सिंपल अगेन। योर का मतलब होता है जो आपका है, तुम्हारा। योर इज आपका, तुम्हारा। योर बैग इज केप्ट ऑन द टेबल, आपका बैग टेबल के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर, ईयर सब जानते हैं, साल। 365 दिन मिला के एक साल बनता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस ईयर वी विल गो टू दिल्ली, इस साल हम दिल्ली जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। दिस वॉज अ वेरी कोल्ड ईयर, ये साल बहुत ठंडा था। दिस ईयर वी प्लेड अ लॉट, इस साल हमने बहुत खेला, इत्यादि। नेक्स्ट यस, हाँ। जब भी हमें कोई जवाब देना होता है हाँ या ना में, हम पॉजिटिव के लिए हाँ का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीमेंट, पॉजिटिव आंसर। और इफ यू वांट टू गो से यस, अगर तुम्हें जाना है तो हाँ बोलो। इस तरह से आप बना सकते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंस, वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट यार्ड, यार्ड होता है एक जमीन का टुकड़ा, पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग और हाउस। घर के बगल में, किसी बड़ी फैक्ट्री के बगल में, किसी बिल्डिंग के बगल में जमीन का टुकड़ा, उसको यार्ड बोलते हैं। द स्वीपर्स आर क्लीनिंग द यार्ड, जो सफाई वाले हैं वो यार्ड की सफाई कर रहे हैं। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला यान, यान होता है ऊन या रेशा, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे रेशों को घुमा के, गांठ बांध के बनाया जाता है। कंटिन्यूस स्ट्रैंड मेड ऑफ ट्विस्टेड फाइबर, अलग अलग धागों को टेढ़ा मेढ़ा कॉइल करके, जोड़ के, बना के यान बनता है। यान को हम ऐसे लिख सकते हैं, द यान वी बॉट वॉज ऑफ हाई क्वालिटी, जो यान हमने खरीदा वो बहुत ही ऊंची क्वालिटी का था। अगला योक, योक होता है एक बार, एक रॉड जिसके कोने पे दो पीस अटैच होते हैं किसी चीज को फिक्स करने के लिए। आपने देखा होगा बैलों को भी योक से अटैच किया जाता है ताकि वो खेत में काम कर सकें। हम इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं, द मेटल योक केम आउट ऑफ द कार, कार को कुछ हुआ और जो धातु का, मेटल का योक था वो बाहर आ गया। नेक्स्ट योक, YOLK, योक का मतलब होता है जो अंडे का जो पीला हिस्सा होता है। एक तो होता है एग वाइट और एक होता है पीला हिस्सा, जिसको बोलते हैं योक। द चाइल्ड डिड नॉट ईट द योक टुडे बट एट द एग वाइट, जो बच्चा था उसने अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाया लेकिन सफेद हिस्सा खा लिया। अगला शब्द है योगा, जो आप सब जानते हैं। ये एक एक्सरसाइज का रूटीन है, एक फॉर्म है जो भारत में ही जिसकी शुरुआत हुई थी। हम लिख सकते हैं, आवर फैमिली डज योगा एवरी मॉर्निंग, हमारा परिवार रोज सुबह योगा करता है। आसान है। नेक्स्ट येल, येल का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट, स्क्रीम, बहुत जोर से। दीपक येल्ड एट द वेटर इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में दीपक वेटर के ऊपर जोर से चिल्लाया। कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे खाना अच्छा नहीं था या वेटर ने उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया, लेकिन दीपक येल्ड मतलब दीपक चिल्लाया, चीखा। नेक्स्ट यांक, यांक का मतलब होता है जोर से खींचना। और दूसरा मतलब अमेरिकन, अमेरिकन को भी पूरी दुनिया शॉर्ट में यांक बोलती है। He yanked the rope to bring the bucket outside the well, उसने जोर से रस्सी को झटका दिया बाल्टी को कुएं से बाहर लाने के लिए।
और दूसरा द यांक्स आर ऑलवेज इन अ हरी, इसका मतलब जो अमेरिकन हैं वो हमेशा ही जल्दीबाजी में रहते हैं। दोनों एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, योर। योर का मतलब है बीता हुआ समय, प्रीवियस टाइम। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, किंग्स ऑफ योर केयर्ड अ लॉट अबाउट द फार्मर्स। जो पहले जमाने के राजा थे वो किसानों की बहुत चिंता करते थे। इस तरह से हमने योर का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है येल्प। येल्प का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। चाहे आपको चोट लगी है या कोई पीड़ा उठी है, लेकिन चिल्लाने को येल्प बोलते हैं। सान्या येल्प्ड इन पेन व्हेन शी फेल डाउन। जब सान्या गिरी तो वो दर्द से चीख उठी। इस तरह से हमने येल्प का इस्तेमाल किया। येती। येती क्या है? एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक क्रीचर है जो कि कहा जाता है कि हिमालयस में एक इंसान जैसा बहुत बड़ा, बहुत बालों वाला प्राणी रहता है। There have been many stories of Yeti, but no one has seen one. बहुत सारी कहानियां तो हैं येती की, पर किसी ने उसको देखा नहीं है। अगर आपको दिखाई दे येती, मुझे जरूर बताना, और ये बताना सर आपके वीडियो में पहली बार येती सीखा था, आज मैंने येती देख भी लिया। चले आगे बढ़ते हैं। यंग। यंग का मतलब जो कम उम्र का होता है, जवान होता है। द यंग चाइल्ड वेंट टू द स्कूल, ये आप सबको पता ही होगा। यंग का मतलब जो जवान बच्चा है वो स्कूल गया। यूथ। यूथ क्या होती है? यूथ होती है यंग होने की स्टेट। जो जवान लोग होते हैं, आजकल पूरे देश में जो 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको यूथ कहा जाता है। और हम बोल सकते हैं द यूथ ऑफ अ कंट्री आर वेरी पॉजिटिव। द यूथ ऑफ अ कंट्री एक्चुअली होना चाहिए इज वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है, एक्चुअली दो मीनिंग है। एक होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम निवेश करते हैं, उस पर कुछ हमको फायदा मिलता है, कुछ परसेंटेज, वो यील्ड होता है। और दूसरा होता है किसी की इच्छाओं के सामने झुक जाना। इसको हम देख सकते हैं, हरी's फंड yielded 20% रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। हरी ने एक फंड बनाया था पैसों का, उस फंड ने अपने निवेशकों को 20% रिटर्न दिया। और दूसरा, मनमीत yielded to his wife's demand for a car। मनमीत की धर्म पत्नी एक कार की डिमांड कर रही थी। मनमीत अपनी जो धर्म पत्नी थी उसकी डिमांड्स, उसके जो रिक्वायरमेंट थे, उसके आगे झुक गया। आमतौर पर भारत में हम मजाक करते हैं कि बहुत सारे पति अपनी पत्नियों की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, तो मनमीत जी भी झुक गए और he yielded to his wife's demand। नेक्स्ट वर्ड है यॉट। यॉट होती है एक बड़ी नाव, चाहे वो सेल से चले, चाहे वो इंजन से चले। आपने देखा होगा कई मरीनाज में, ये समुद्र किनारे कुछ लोग हॉलीडेज में यॉट पे वक्त बिताते हैं। इट्स अ स्मॉल और बिग ऑपरेटेड विद सेल और पावर। ठीक है, यॉट। इसका इस्तेमाल, द बॉस रेंटेड अ बिग यॉट फॉर द हॉलीडे। बॉस था, उसने छुट्टी के लिए एक बड़ी यॉट किराए पे ली। इस तरह से हमने यॉट का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है यीस्ट। यीस्ट हम डालते हैं मैदे में जब भी हमको फुला के ब्रेड बनानी होती है। ये फंगस से बनता है, फंगाई सेल्स विच हेल्प फूड आइटम्स टू राइज। और आपने घर में किचन में कभी न कभी लेडीज ने इस्तेमाल किया होगा, आपने देखा होगा, वी पुट सम यीस्ट टू द फ्लावर एंड गॉट ब्रेड। हमने मैदे में थोड़ी यीस्ट डाली और हमको ब्रेड मिल गई। अगला शब्द है येलो। येलो मतलब पीला, आप सब जानते हैं, एक रंग होता है। सीमा वोर अ येलो ड्रेस मेड ऑफ कॉटन। सीमा ने कपास की, कॉटन की बनी एक पीले रंग की ड्रेस पहनी। इस तरह से हमने येलो का इस्तेमाल कर लिया। अगला शब्द है योगर्ट। योगर्ट होता है श्रीखंड, जिसको, जो खट्टा और मीठा होता है, अच्छा टेस्ट होता है। आफ्टर डिनर वी ऑल एट सम योगर्ट। रात के खाने के बाद हम सब ने थोड़ा सा योगर्ट या श्रीखंड खाया। इस तरह से हमने योगर्ट शब्द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है यर्न। यर्न का मतलब होता है कोई बहुत गहरी चाह हमारे अंदर है, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ देखने की, और उसमें थोड़ा सा दुख भी है। इसको बोलते हैं यर्न। लॉन्गिंग भी बोल सकते हैं, LONGING। और इसको इस्तेमाल करेंगे हम, चेतन यर्न टू सी हिज होम टाउन। चेतन बहुत सालों से बाहर था, उसकी दिली तमन्ना थी कि वो अपना जो गांव है उसको देखे एक बार। तो चेतन यर्नड, उसने, उसकी इच्छा जागी, उसके बहुत गहरी इच्छा जागी अपने जो गांव को देखने की।
अगला शब्द है ह्यूमन। ह्यूमन होता है एक साधारण इंसान जो किसी निचली पोजीशन पे है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत जरूरी ड्यूटी निभाता है ना। इसको हम बोलते हैं, ये काफी कॉमन है टर्म, द सोल्जर्स हैव गिवन ह्यूमन सर्विस टू द नेशन। यानी जो सिपाही हैं उन्होंने बहुत सच्ची निष्ठा से ड्यूटी करी है देश के लिए, चाहे वो निचली पोजीशन पे भी हो लेकिन पूरा अपना 100% दिया है और पूरी निष्ठा दिखाई है ड्यूटी करते समय। तो गिवन ह्यूमन सर्विस टू द नेशन, इस तरह से ह्यूमन शब्द का इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है यॉन्डर। यॉन्डर का मतलब है फार अवे, एट अ डिस्टेंस, दूर, काफी दूर, कोई भी चीज जो यहाँ से काफी दूर है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, तो यॉन्डर हिल्स इनवाइट मी फॉर ट्रेकिंग। वो जो दूर पहाड़ी हैं वो मुझे ट्रेकिंग करने के लिए बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं कि आओ मेरे ऊपर ट्रेकिंग करो। इस तरह का एक्सप्रेशन हम यॉन्डर से बना सकते हैं। अगला शब्द है योरसेल्फ, ये आपको पता ही होगा, आप खुद, आप खुद। यू हैव टू राइट द लेटर योरसेल्फ, आपको चिट्ठी खुद से लिखनी है, आपको चिट्ठी अपने आप लिखनी है। इस तरह से हमने योरसेल्फ का इस्तेमाल किया। अगला जो शब्द है वो है ईयरलिंग। ईयरलिंग क्या होता है? कोई भी प्राणी जिसकी एज 1 से 2 साल के बीच में है, यानी बहुत छोटा है, 1 साल का हो गया है, अभी दूसरा साल पूरा नहीं हुआ है और 1 से 2 के बीच में है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दोस 2 white earrings were my pet। ये शायद खरगोश की बात कर रहे हैं कि वो जो 2 ईयरलिंग थे वो मेरे पालतू थे। आप सोच सकते हैं 2 खरगोश हैं और ये पालतू, मेरे पालतू थे। ईयरलिंग्स वर माय पेट, मेरे पालतू थे। यूल टाइड, यूल जनरली क्रिसमस सीजन को बोलते हैं और क्रिसमस के आसपास आने वाला जो सीजन होता है उसको यूल टाइड बोलते हैं, है ना। और इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं, दिस यूल टाइड टाइम मेनी पीपल विल बाय गिफ्ट्स। इस क्रिसमस के सीजन के आसपास बहुत सारे लोग काफी गिफ्ट्स खरीदेंगे। तो ये हमने यूल टाइड का इस्तेमाल किया। अगला शब्द है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। आने वाला कल होता है टुमारो, लेकिन यस्टरडे का मतलब गुजरा हुआ कल। यस्टरडे वी वेंट टू सी अ मूवी, या फिर वी वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे। यस्टरडे आई स्लेप्ट अ लॉट, कल मैं बहुत सोया। यस्टरडे आई स्टडीड फॉर 9 hours, कल मैं 9 घंटे पढ़ा। इस तरह से यस्टरडे के हमने कई मीनिंग बना के सेंटेंस लिखा। और अगला शब्द है येलोइश। ये आपको याद होगा, येलो मैंने बताया था, पीला कलर, उसी से उठ के आता है येलोइश, मतलब जो येलो कलर में है। और इसका वाक्य हम ऐसे बना सकते हैं, इन हॉस्पिटल हर फेस लुक्ड येलोइश, उसका चेहरा पूरा पीलापन से भरा हुआ था, उसके चेहरा पीला हो गया था। येलोइश का हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यंगस्टर, अगला शब्द है यंगस्टर। यंगस्टर का मतलब जो यंग हो, समवन यंग, नॉट ओल्ड। यंगस्टर्स टुडे नो टेक्नोलॉजी वेरी वेल। ये वाक्य हमने बनाया कि जो नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, यंगस्टर्स, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी नॉलेज है। यंगस्टर्स टुडे नो टेक्नोलॉजी वेरी वेल। अगला वर्ड है, शब्द है यार्डस्टिक, पैमाना, कुछ नापने के लिए, है ना। तो एक पैमाना जिससे हम कुछ नापते हैं, और हम ऐसे कह सकते हैं, ऑनेस्टी इज अ यार्डस्टिक ऑफ वंस कैरेक्टर। ईमानदारी एक इंसान के चरित्र की यार्डस्टिक है, उसके चरित्र को नापने का पैमाना है। समझ में आ गया आपको? ऑनेस्टी का यार्डस्टिक है। यार्डस्टिक वो होती है जिससे हम यार्ड यानी एक मैदान नाप सकते हैं छड़ी से, लेकिन उसका एग्जाम्पल इस तरह से हम लेके हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब और भी बना सकते हैं, यस्टर ईयर मतलब गुजरे हुए साल, जो समय चला गया। और हम इमोशनल होकर कभी बोलते हैं, वी कैन रिमेंबर द यस्टर ईयर्स एंड फील हैप्पी, हम बीता हुआ समय याद करके खुश हो सकते हैं। इस तरह से हमने यस्टर ईयर का इस्तेमाल किया। यिन यांग, ये चाइनीज फिलॉसफी है जिसमें 2 ऑपोजिट्स बनाते हैं, तो काला सफेद, डार्क लाइट, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि फास्ट रनिंग एंड डीप ब्रीदिंग आर यिन यांग ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज, क्योंकि एक बहुत तेज गति से होने वाली एक्टिविटी है, कार्रवाई है, और दूसरी गहरी सांस लेना बहुत स्लो और तसल्ली से, तो उनको हम यिन यांग बोल सकते हैं। इन शब्दों का ओरिजिन चाइनीज है। येलोवेयर, येलोवेयर कोई पीली मिट्टी से बना हुआ कोई मटका, घड़ा या कोई पॉट, इस तरह की चीजें। और हम कह सकते हैं कि वी बॉट सम येलोवेयर फ्रॉम द लोकल मार्केट यस्टरडे,
कल लोकल मार्केट से हमने थोड़ा सा येलोवेयर खरीदा, यानी उस तरह के पीले मिट्टी से बने हुए मटके, घड़े इत्यादि खरीदे। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने आपको वॉइस से बताए। आप उनको सीखें, प्रैक्टिस करें और सक्सेस पाने के लिए खूब मेहनत करें। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। टेक केयर। गुड बाय।